नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए सरकार ने बड़ी घोषणाएं कर दी है। एक तरफ जहां बिहार में शराबबंदी को लेकर बड़ी खबर है, तो वहीं बिहार के किसानों के लिए, आम जनता के लिए सरकार ने कई तरह के ऐलान कर दिए हैं। कई नए नियम बिहार में लागू कर दिए गए। साथ ही शिक्षकों, किसानों, गरीबों, मजदूरों के लिए सरकार ने कई तरह की घोषणाएं कर दी है। तो आज की बिहार की जरूरी और काम की खबरों पर चर्चा करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में शराबबंदी को सफल बनाया जा सके, इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हर तरह के प्रयास कर रहे हैं। कभी शराब माफियाओं, शराब तस्करों को पकड़ने के लिए हेलीकॉप्टर उड़ाया जाता है, तो कभी ड्रोन से इनकी निगरानी की जाती है। लेकिन शराब तस्कर या शराब बेचने वाले बुड़बक थोड़े ना है, वे ड्रोन की आवाज सुनते ही सावधान हो जाते हैं और इससे नहीं पकड़े जाते थे ये लोग। लेकिन अब सरकार ने 50 किलोमीटर तक निगरानी करने वाला ड्रोन खरीद कर लाया है। और जब ये ड्रोन 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ेगा, तो ना ही इसकी नीचे आवाज सुनाई देगी और ना ही ये दिखाई देगा, जिससे आसानी से शराब माफिया, शराब तस्कर, शराब बेचने वाले, शराब बनाने वाले और शराबी पकड़े जाएंगे। देखिए, बड़ी खबर है कि राज्य के दियारा इलाके में अब फिक्स विंग वाले ड्रोन से शराब तस्करी और चुलाई की शराब बनाने की निगरानी की जाएगी। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने फिक्स विंग वाला एक आधुनिक ड्रोन लेकर आया है और अभी इसकी संख्या 1 है, लेकिन जल्द ही इसकी संख्या हजारों में होने वाली है। उच्च क्षमता वाला ये ड्रोन 50 किलोमीटर तक देख सकता है और इतना ही नहीं, एक बार में 100 किलोमीटर तक का ये सफर भी तय कर सकता है। और इतना ही नहीं, इसके देखने की क्षमता या कैमरे की शक्ति, कैमरा क्वालिटी काफी अच्छा है। इससे 60 से 70 फीट दूर से भी एकदम स्पष्ट तस्वीर दिख सकता है और इसे कमांड सेंटर तक भेजा जा सकता है। इसकी मदद से पटना, आरा, सारण और वैशाली समेत अन्य दियारा इलाकों में सघन चौकसी रखी जा सकेगी। और ये जानकारी उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के आयुक्त बी धनजी कार्तिकेय ने सोमवार को दी थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आदेश जारी कर दिया है कि बिहार के शिक्षक ठीक से पढ़ाएं तो उनका हम सैलरी भी बढ़ाएंगे, लेकिन जो शिक्षक ठीक से पढ़ाने का काम नहीं करेंगे उनको नौकरी से भी हम निकाल देंगे। और बिहार के सरकारी स्कूलों में ठीक से पढ़ाई हो रही है या नहीं, कौन शिक्षक ठीक से पढ़ा रहे हैं और कौन फांकी मार रहे हैं, इसकी निगरानी करने के लिए सरकार ने जीविका दीदियों को लगा दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आदेश जारी करते हुए कहा कि जीविका दीदी स्कूलों में जाएं और देखें कि शिक्षक पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं। शिक्षक पढ़ाएंगे तो उनकी बहाली भी करेंगे, वह सुविधाओं का भी ध्यान रखेंगे, साथ ही उनके वेतन भी बढ़ाए जाएंगे। और जिन शिक्षकों का कंप्लेन आएगा जो ठीक से नहीं पढ़ाएंगे, उनकी नौकरी भी चली जाएगी। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि शिक्षकों को हम सैलरी इसलिए देते हैं कि वे बच्चों को पढ़ाएंगे, और साथ ही जो ये मान कर चल रहे हैं कि मेरी तो अब सरकारी नौकरी मिल गई है, जो कि अब पूरे जिंदगी आराम से कटने वाली है, अब कौन हमें निकाल सकता है, अब पढ़ाएं ना पढ़ाएं क्या फर्क पड़ता है। तो उनके लिए नीतीश कुमार जी ने सख्त आदेश जारी किया है कि जिस भी शिक्षक का कंप्लेन आएगा जो पढ़ाने का काम नहीं करेंगे, उनको नौकरी से भी निकाला जा सकता है। बिहार में जातीय गणना हो रही है और जातीय गणना में शिक्षकों की ड्यूटी लगा दी गई है। तो लगातार ये कहा जा रहा था कि शिक्षक अब पढ़ाएंगे कैसे। वैसे भी बिहार के सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी है। कई विद्यालय तो ऐसे हैं जहां मात्र 1 या 2 शिक्षक हैं। तो ऐसे में बच्चों की पढ़ाई चौपट होने का खतरा बरकरार है। और अब तो खुद सरकार के ही घटक दल भाकपा माले ने भी मांग की है कि गणना में नहीं लगना चाहिए शिक्षकों की ड्यूटी। साथ ही शिक्षक भी लगातार इसको लेकर विरोध कर रहे हैं। और इस तरह से विरोध को देखते हुए सरकार ने अब नया फरमान जारी कर दिया है। सरकार ने सीधे शिक्षकों को चेतावनी दे दी है कि जाति गणना नहीं करने वाले शिक्षकों पर ही हम कार्रवाई करेंगे। सरकार के द्वारा आदेश जारी कर दिया गया कि जाति आधारित गणना में अनुपस्थित रहने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई होगी। पटना डीओ द्वारा सभी बीओ को पत्र लिखकर इसकी जानकारी भी दे दी गई है। वहीं सभी बीओ से वैसे शिक्षकों की सूची तैयार करके रखने को कहा गया है जो ड्यूटी करने के बावजूद अनुपस्थित हैं। इन शिक्षकों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।
सरकार ने कहा है कि शिक्षक को हर हाल में जाति गणना करनी होगी, किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जब से तेजस्वी यादव बिहार के स्वास्थ्य मंत्री बने हैं, तब से लेकर लगातार स्वास्थ्य विभाग में सुधार किया जा रहा है। मरीजों के हर बीमारी का इलाज सरकारी अस्पतालों में समय पर और ठीक से हो सके, मरीजों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, इस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। और देखिए, अब बड़ी खबर है कि अब कैंसर और किडनी की दवा भी अस्पतालों में फ्री में मिलेगी। देखिए, बिहार सरकार ने घोषणा कर दी है कि बिहार के सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने वाले मरीजों को कैंसर, किडनी, मानसिक रोग व डायलिसिस जैसे गंभीर बीमारियों की दवाएं अब निःशुल्क मिलेगी, फ्री में मिलेगी। तो वहीं मधुमेह, उच्च रक्तचाप यानी बीपी, हृदय रोग, दमा, मिर्गी आदि की दवाओं के प्रकार भी बढ़ाए गए हैं। सरकारी अस्पतालों में पहले जहां मात्र 387 तरह की दवाएं फ्री में मिला करती थी, लेकिन अब बिहार के सरकारी अस्पतालों में 611 तरह की दवाएं फ्री में मिला करेगी। तो वहीं बिहार में तेजस्वी यादव ने रेफरल पॉलिसी तो लागू कर दी है, यानी बिहार के अब हर डॉक्टर को मरीजों का इलाज करना होगा। कोई भी डॉक्टर मरीजों की इलाज करने से मना नहीं कर सकता है। साथ ही दूसरे किसी बड़े अस्पताल में रेफर करने से पहले डॉक्टर को अब पूरी बात बतानी होगी कि क्यों इस मरीज को रेफर किया जा रहा है। क्या वो डॉक्टर इतने सक्षम नहीं है कि मरीज का इलाज कर सके, या वहां कौन सी सुविधाओं की कमी है। यदि गलत पाया गया तो उस डॉक्टर को नौकरी से भी निकाला जा सकता है। यानी पहले जहां मरीजों को बिना कारण के ही रेफर कर दिया जाता था, कई मरीजों की स्थिति रास्ते में ही गंभीर हो जाती थी, तो कई की मौत हो जाती थी। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं हो पाएगा। अब बिहार के हर सरकारी अस्पतालों में मरीजों का ठीक से इलाज होगा। बिहार में जानलेवा ठंड बढ़ी हुई है। बिहार के 10 जिले पूरी तरह से बेहाल हो गए हैं। तो वहीं बिहार के 23 जिलों को कोल्ड डे तक घोषित कर दिया गया। पटना समेत बिहार के 10 जिलों में दिन का पारा शिमला से भी कम हो गया है। शिमला से दोगुना ठंड बिहार में बढ़ गई है। शिमला में जहां लगभग 8 डिग्री सेल्सियस तक पारा रहता है, तो वहीं बिहार की गया की बात करें तो गया में मात्र 3.7 डिग्री सेल्सियस पारा हो गया है। साथ ही मौसम विभाग ने कहा है कि बिहार में और भी ज्यादा ठंड बढ़ने वाली है। बिहार में इस भयानक ठंड ने पिछले 65 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बिहार के पटना में भी ठंड ने सारे रिकॉर्ड अब तक के तोड़ दिए। पटना में 6.2 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है न्यूनतम पारा। साथ ही बिहार में हर रोज ठंड बढ़ रही है। बिहार में ठंड अब जानलेवा होती जा रही है। लगातार बिहार के अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। अस्पतालों में 70% से ज्यादा ऐसे मरीज आ रहे हैं जिनको ठंड लगा हुआ है या ठंड के कारण कई बीमारियां हुई है। तो जरा बच के रहिएगा इस भयानक ठंड में। मौसम विभाग का कहना है कि अभी 1 सप्ताह तक बिहार में यह भयानक ठंड जारी रहेगी। बिहार में इस बार प्रकृति ने किसानों पर खूब कहर ढाया है। एक तो बाढ़ के कारण किसानों की फसल तबाह हो गई थी, और ऊपर से समय पर इस बार बारिश नहीं हुई। कई जिलों में अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, जिससे किसानों को भारी नुकसान पहुंचा है। लेकिन अब सरकार किसानों को फसल सहायता मुआवजा दे रही है, और प्रति हेक्टेयर 7500 रुपए से लेकर 10,000 रुपया तक मुआवजा दिया जाएगा। और इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू भी हो गई है, और जो पात्र किसान हैं 31 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। अभी से ही आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। आवेदन करने के लिए 3 महीनों तक का समय दिया गया है। देखिए, बिहार सरकार फसल सहायता योजना के अंतर्गत रबी फसल के वास्तविक उत्पादन में यदि 20% तक नुकसान हुआ है तो प्रति हेक्टेयर 7500 रुपया देगी। साथ ही यदि 20% से अधिक नुकसान हुआ है तो प्रति हेक्टेयर 10,000 रुपया प्रदान किए जाएंगे। तो आखिर कितना अधिकतम सहायता राशि मिल सकता है? तो देखिए, इस योजना के अंतर्गत अधिकतम 2 हेक्टेयर तक के लिए किसान सरकार से मदद पा सकते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि महिला उत्थान योजनाओं में लापरवाही हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि महिलाओं के विकास से बिहार को एक नई गति मिली है। जीविका दीदियां बहुत अच्छा काम कर रही है, जिससे राज्य की तस्वीरें बदली है। महिलाएं स्वावलंबी बनी है। आगे भी इनके विकास को लेकर कार्य किए जाएंगे। महिलाओं के उत्थान में किसी भी तरह की कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी समाधान यात्रा पर हैं। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सारण जिले में गए थे, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत 90 परिवारों को 12,23,950 रुपए का चेक भी दिया।
साथ ही लगातार राजद वाले ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी बहुत ज्यादा ठंड बढ़ी हुई है, अतः अपनी यात्रा को रोक दीजिए। तो मुख्यमंत्री जी ने साफ कहा है कि 4 डिग्री तापमान हो या 44, हम घूमते रहेंगे, हम अपनी यात्रा को नहीं रोकेंगे। बिहार की हर समस्या को हम जानने का प्रयास करेंगे। बिहार के नीतीश और तेजस्वी की सरकार लगातार बिहार वालों के लिए तरह तरह की घोषणाएं कर रहे हैं। साथ ही बिहार वालों को हर दिन कुछ न कुछ सौगात मिल रहा है। और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ऐलान किया है कि 6 महीने में तैयार हो जाएगा छपरा का सरकारी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, 4 लेन से इसे जोड़ा भी जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ऐलान किया है कि राज्य के सभी जिलों में हम मेडिकल कॉलेज और अस्पताल खोलेंगे। बिहार के लोगों को, बिहार के मरीजों को किसी भी तरह की कोई भी समस्या ना हो, इलाज में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत ना हो, इसके लिए सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। मुख्यमंत्री जी जल्द ही इसको लेकर तैयारी भी शुरू करने वाले हैं। जल्द ही कॉलेजों का, अस्पतालों का निर्माण कार्य शुरू होने वाला है। पूरे बिहार में भयानक ठंड बढ़ी हुई है। कोहरा इस कदर से छाया रहता है कि मानो कोहरे ने पूरे बिहार को ढक लिया हो। दृश्यता इतनी कम हो गई है कि हर दिन कहीं ना कहीं बिहार में एक्सीडेंट हो ही रहे हैं। इस भयानक ठंड के कारण धुंध या कोहरे की चपेट में पूरा बिहार आ गया है। और इधर बड़ी खबर है कि कुहासे ने 19 लोगों की जान ले ली। 19 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। देखिए, कटिहार में NH 81 पर ट्रक ने ऑटो को रौंद दिया, 7 लोगों की जान चली गई। तो वहीं गया में 2 दुर्घटनाओं में दंपत्ति, बच्चे व 2 भाइयों सहित 6 लोगों की मौत हो गई। तो वहीं घने कोहरे और दृश्यता काफी कम होने की वजह से लगातार हादसे बढ़ते जा रहे हैं। यदि पटना की बात करें तो पटना में मात्र 25 मीटर ही दृश्यता बनी हुई है। 25 मीटर के आगे कुछ नहीं दिख रहा है। तो बताइए कैसे नहीं होगा एक्सीडेंट। लोग कितने भी संभल कर चल रहे हैं, लेकिन ये ठंड बिहार में इस कदर से कहर ढाई हुई है कि लगातार लोगों की मौत हो रही है। देखिए, गांधी सेतु से खबर है कि हाजीपुर से सुबह सुबह बाइक से सीटेट की परीक्षा देने पटना जा रहे 2 भाइयों को बोलेरो ने गांधी सेतु के पास टक्कर मार दी, जिससे एक भाई की मौत हो गई। तो वहीं बेगूसराय जिले के बलिया में सड़क पार कर रहे बच्चे को स्कॉर्पियो ने नहीं देख पाया और उसे कुचलते हुए फरार हो गया। शेखपुरा से खबर है कि घने कोहरे के कारण एक कंटेनर ने कोचिंग जा रही छात्रा को रौंद डाला और इस पर मुख्यमंत्री जी ने गहरी शोक संवेदना जताई है। साथ ही सभी को मुआवजा देने का ऐलान भी किया गया है। CBSE 10वीं और 12वीं का एग्जाम होने वाला है। तो अब CBSE ने पैटर्न जारी कर दिया है कि आखिर कितने कम से कम नंबर में विद्यार्थी पास हो सकते हैं। देखिए, 12वीं की सैद्धांतिक परीक्षा में कम से कम 21 नंबर लाने होंगे। तो वहीं 10वीं में पास होने के लिए कम से कम 33 अंक चाहिए। और साथ ही CBSE ने प्रश्न पत्र पैटर्न में भी बदलाव कर दिया है। देखिए, CBSE 12वीं वार्षिक परीक्षा में प्रायोगिक और सैद्धांतिक दोनों ही विषयों में पास होना अनिवार्य है। 30 अंक के प्रायोगिक परीक्षा यानी प्रैक्टिकल परीक्षा में कम से कम पास होने के लिए 10 अंक चाहिए। तो वहीं 70 अंक के थ्योरी पेपर में पास होने के लिए कम से कम 21 अंक चाहिए। 12वीं कक्षा में जिन विषय में प्रायोगिक परीक्षा यानी प्रैक्टिकल नहीं होता है, उन विषयों में आंतरिक मूल्यांकन होता है और 20 अंक का लिया जाता है और इसमें पास होने के लिए कम से कम 7 नंबर लाना अनिवार्य है। तो वहीं CBSE 10वीं की बात करें तो 10वीं में उत्तीर्ण होने के लिए 100 में से कम 33 अंक लाना अनिवार्य है। साथ ही 10वीं में भी कई विषयों पर आंतरिक मूल्यांकन भी है। तो इसमें से आंतरिक मूल्यांकन 20 नंबर का लिया जाएगा, जिसमें से कम 7 नंबर पास होने के लिए लाने पड़ेंगे। बाकी 80 नंबर का जो थ्योरी पेपर होगा उसमें भी पास करना अनिवार्य रखा गया है।